जिराड लीव्स अलोन इन द लोनली कॉटेज। जिराड, ये पूरी एक स्टोरी है, मतलब कि प्ले है ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, और जिसमें जिराड है जो एक लोनली सा कॉटेज में रहता है। लोनली कॉटेज मतलब शहर से कहीं दूर, कहीं गांव में, कहीं फॉरेस्ट में एक छोटा सा घर जैसा होता है, वहाँ पे रह रहा होता है। एन इंट्रूडर हु इज अ क्रिमिनल। अभी व्हाट हु इज अ इंट्रूडर? इंट्रूडर मैंने तुम लोगों को लिखवाया कि इंट्रूडर मतलब ऐसा बोल सकते हैं ना हम, घुसपैठिया है ना, जो हमेशा हार्म करने के लिए आया हो, नुकसान पहुंचाने के लिए, दैट इज घुसपैठिया इंट्रूडर। Who is a criminal enter his cottage, वो cottage में आ जाता है। He intends to murder the Ziraat and takes on his identity. Does he succeed? मतलब वो क्या करने आया होता है, उसको मार के और उसकी आइडेंटिटी खुद लेना चाहता है, क्योंकि वो खुद एक्चुअली एक चोर होता है। तो उसको ऐसा लगता है कि मैं उसकी आइडेंटिटी सब ले लूँ, वो कैसा बोलता है, क्या करता है, सब उसके जैसा ले लूँ, तो मैं क्या बच जाऊँगा पुलिस से, मतलब उसके घर पे रहने लगूंगा। मतलब उसने पहले स्टडी किया होगा ना कि वो अकेला रहता होगा, ये सब कुछ उसने देखा होगा, तब जाके उसके घर में घुसा होगा। कोई भी ऐसा ही घुसपैठिया ऐसे ही नहीं घुसता, पहले वो भी ऑब्जर्वेशन करता है, वो भी काम करके फिर ही जाता है। हम तो स्टूडेंट हैं, हमको तो वर्क करके फिर ही जाना चाहिए, हमको तो चोरी करनी है तो भी वो काम करके जा रहा है। फिर उसके बाद थोड़े से देखो मीनिंग्स दिए हैं नीचे, कल्चरल, काउंट ऑन, एंगेज, मेलोड्रामेटिक, है ना, वेल मैनर्ड इसमें तो लिखाया है, बट हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि जो मैंने तुमको बताया ना, एक्सएग्रीगेटेड इमोशंस, उसको भी लिख सकते हैं। फिर अभी फर्स्ट सीन बताया है, अ स्मॉल कॉटेज इंटीरियर, देयर इज एन एंट्रेंस बैक राइट। मतलब कि ऐसे सीन देखो नीचे है ना, फोटो दे रखा है ना, ऐसा एक सीन बना हुआ है कि हम वैसे भी प्ले दिखाएंगे तो आगे से थोड़ा सा डेकोरेट करके रखेंगे ना भाई क्या सीन है। तो एंट्रेंस लुक है और पीछे की बाजू कर्टेन है। एंड अनदर डोर टू बी लेफ्ट मस्ट बी प्रैक्टिकल डोर एंड द फर्नीचर इज सिंपल कंसिस्टिंग ऑफ अ स्मॉल टेबल। देखो बाजू में दिखा रहा है ना, एक टेबल है, टूवर्ड्स द लेफ्ट अ चेयर और टू चेयर और टू, एक चेयर या दो चेयर है, एंड दीवान रेदर द अपस्टेज ऑन द राइट, और एक पीछे दीवान लगाया हुआ है। दीवान मतलब वो जब सोने का रखा हुआ है ना, जैसे दीवान। एंड ऑन द टेबल देयर इज अ टेलीफोन, वहाँ पे एक टेलीफोन है। व्हेन द कर्टेन राइजेस, जब मतलब पर्दा, हाँ मतलब वो पीछे वो बेड जैसा बना हुआ है ना, हाँ उसको दीवान बोलते हैं। वो सिंगल बेड होता है ना, सोफे जैसा होता है, उसको दीवान बोलते हैं। फिर अभी ऐसा लिखा है कि व्हेन कर्टेन राइजेस जिराड इज स्टैंडिंग बाय द टेबल मेकिंग अ फोन कॉल। मतलब जब पर्दा उठता है, प्ले स्टार्ट हो जाता है, तब जिराड देखो क्या कर रहा होता है, फोन कर रहा होता है। अभी तो इसमें नहीं दिखाया है, बट पहले उसने पैकिंग कर रहा होता है, उससे पहले वो क्या कर रहा होता है, फोन कर रहा होता है। ही इज ऑफ मीडियम हाइट एंड वियरिंग अ हॉर्न ड्रिम्ड ग्लासेस। मतलब उसने ऐसे ग्लासेस है जिसकी स्पेसिफिकेशन दी है, और ऐसे चश्मे पहने होते हैं। ही इज ड्रेस्ड इन द लॉन्ज सूट एंड अ ग्रेट कोट। मतलब कि उसने बड़ा सा देखो सूट पहना हुआ है, ग्रेट कोट पहना हुआ है। हिज वॉइस इज अ कल्चर्ड, कल्चर्ड मतलब कि मैनरफुल, है ना, मैनर से बात करता है। जिराड वो फोन पे बात कर रहा होता है, जो सुनाई दे रहा है हमको तो होता है। वेल टेल हिम टू फोन मी अप डायरेक्टली। मतलब वो किसी को बोल रहा होता है कि मेरे को डायरेक्टली फ़ोन करो। आई मस्ट नो, यस आई एक्सेप्ट, आई विल बी हियर। मतलब मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा, बट यू मस्टन काउंट दैट, मतलब तू काउंट मत करना, 10 मिनट्स में आ जाऊँगा, राइट ओ बाय गुड बाय। मतलब खाली ऐसे ही कन्वर्सेशन बताया, पूरा क्लियर नहीं बताया क्या बात कर रहे हैं। ही पुट्स डाउन द फोन एंड गोज टू द दीवान ऑन द लेफ्ट। मतलब दीवान के लेफ्ट साइड पे गया, वेर ही वॉज ट्रावल, वेर देयर इज अ ट्रैवलिंग बैग। अभी नीचे वाला पूरा सीन चल रहा होता है। एंड स्टार्ट द पैकेजिंग, वो पैकेजिंग कर रहा होता है। विल विलिस्ट ही इज अ दस एंगेज्ड, मतलब वो बिजी होता है उसमें। अनदर मैन सिमिलर इन द बिल्ड टू जिराड, मतलब वो जिराड के जैसे ही कपड़े पहने हुए, वो क्या होता है, जिराड एंटर्स फ्रॉम द राइट साइलेंटली, राइट साइड से आ जाता है। एंड रिवॉल्वर इन हिज हैंड, ही इज फ्लैशिली ड्रेस्ड ऑन द ओवरकोट एंड द सॉफ्ट हैट। उसने भी ओवरकोट पहना होता है, सॉफ्ट हैट पहनी होती है। ही बम्प्स एक्सीडेंटली अगेंस्ट, बम्प्स एक्सीडेंटली मतलब टकरा जाना, है ना, टेबल से वो टकरा जाता है। एंड एट द साउंड जिराड टर्न्स क्विकली, और उसी साउंड पे जिराड पीछे देख लेता है। जिराड प्लीजेंटली, वाई दिस इज अ सरप्राइज मिस्टर, मतलब ऐसा बोलता है कि भाई इसको पता नहीं होता है ना नाम उसका, इसीलिए। सो इंट्रूडर, आई एम ग्लैड यू आर प्लीज टू मीट मी। मतलब इंट्रूडर बोलता है कि मुझे खुशी हुई कि तुमने मुझे देख लिया, या तुमने, यू आर प्लीज टू सी मी, मुझे खुश हुए तुमको देख के। आई डोंट थिंक यू विल बी प्लीज फॉर अ लॉन्ग, बट ये खुशी तुम्हारी इतनी देर नहीं रहेगी। पुट दोज पोज अप, पोज मतलब जो लायन के पंजे होते हैं उसको पोज बोलते हैं। तो इसकी जो हाथ उंगलियां है वो सूटकेस को पकड़ के रखी है ना, तो पोज जैसा सीन बना रही है, इसीलिए बोला कि तुम्हारे हाथ ऊपर कर दो, उसका मतलब ऐसा है। पुट दोज पोज अप मतलब तुम्हारे हाथ ऊपर कर दो। जिराड, दिस इज ऑल मेलोड्रामिक नॉट वेरी ओरिजिनल परहैप्स। मतलब कि ये क्या है, पूरा मेलोड्रामिक है, ओरिजिनल तो नहीं लग रहा है, परहैप्स बट ट्राइंग टू बी काम। एंड मतलब इंट्रूडर क्या बोलता है, बट ट्राइंग टू बी काम, उसको लगता है कि ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, बट वो अपने आप को क्या कर रहा होता है, काम कर रहा होता है कि भाई फेस तो करना पड़ेगा। एंड नॉन कैलेंट इज योर वर्ड आई थिंक, मतलब कि तुम्हारा कोई वर्ड है वो क्या है, नॉन कैलेंट। मतलब कि क्या बोलना चाहता है उसको,
वो क्या बोलना चाहता है उसको कि भाई खुद को डरा हुआ है कि उसको देख के, बट ऐसा बोल रहा है उसको कि वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है उसकी बातों में। नॉन कैलेंट इज अ वर्ड। अच्छा ठीक है, फिर इंट्रोडर बोलता है थैंक्स अ लॉट, यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट, मतलब तुम स्मार्ट बन रहे हो, मुझे पता चल रहा है। आई विल मेक यू अ क्रोल, अभी मैं तुमको अपने पैरों पे बिठा दूंगा, अपने 4 पैरों पे से नीचे खड़ा कर दूंगा। आई वॉन्ट टू नो अ फ्यू थिंग्स, सी मतलब मुझे कुछ चीज़ें जाननी है, ठीक है। फिर है जिराट बोलते हैं एनीथिंग यू लाइक, आई नो ऑल द आंसर्स, मतलब कि मुझे तो सब कुछ पता है, पूछ लो कुछ भी जो पूछना है। बट बिफोर वी बिगिन आई शुड लाइक टू चेंज माई पोजिशन, यू मे बी कंफर्टेबल बट आई एम नॉट, मतलब तुम शायद कंफर्टेबल हो, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, हमको बैठ के ढंग से बात करनी पड़ेगी। जिराट बोलता है कि भाई अगर तुमको पूछना ही है तो आओ बैठो ऐसे, मतलब उसको दूसरी चीज़ों में कंफ्यूज करना चाह रहा है, वो स्केप करने की कोशिश कर रहा है, मतलब वो, और अंदर कुछ और चल रहा है, बाहर ऐसा होता है बैठो ना कोई बात नहीं, बैठ के बात करते हैं ऐसा। Then intruder sit down there and no funny business, उन्हें बोला कोई मस्ती नहीं, कोई मजाक नहीं। Motions to be chair and seats himself on the divan by the back, फिर दीवान पे बैठ जाता है। Now then we will have a nice talk about yourself, मतलब हमारी एक nice talk होगी, talk about it, तुम्हारे बारे में बताओ। 29. Then intruder sit down there and Zirat, at last a sympathetic audience, I will tell you the story of my life and how as a child I was stolen by the gypsies, मतलब कैसा बोलता है कि now then we will have a nice little talk about yourself। इंट्रोडर बोलता है कि अभी तुम्हारे बारे में कुछ जानेंगे, तो जिराट बोलता है अरे वाह मेरे बारे में कुछ जानना है, तो सब पहले से ही स्टार्ट करता है बिल्कुल बचपन से। ऐसा बोलता है कि सिंपैथेटिक ऑडियंस को देख के, और बोलता है हाउ एज आई अ चाइल्ड, मतलब जब मैं बच्चा था, आई वॉज अ स्टोलन बाय द जिप्सीज, मतलब मुझे जिप्सीज ने चुरा लिया था। एंड वाई एट माई एज ऑफ 32, अभी 32 ईयर्स का हूँ, आई फाइंड माई सेल्फ इन द लोनली एसेक्स कॉटेज, मतलब अभी इस कॉटेज में पाया जाता हूँ। इंट्रोडर, अभी तुम बकवास बंद करो, उसको पता था कि ये कंफ्यूज कर रहे हैं उसको। सो ऐसा बोलता है कि कीप इट टू योर सेल्फ, ये सब तुम्हारे पास रखो, एंड जस्ट आंसर माई क्वेश्चन, जो मैं बोलूँ उसी का ही आंसर्स दो। यू लिव हियर अलोन, वेल डू यू, मतलब कि तुम यहाँ पे अकेले रहते हो ना। तो ऐसा बोलता है जिराट, आई एम सॉरी आई थॉट यू वर टेलिंग मी नॉट आस्किंग मी, मतलब उसको पता तुम मुझे लग नहीं रहा पूछ रहे हो, तुम मुझे बता रहे हो ऐसा लग रहा है। एंड फिर क्या लिखा है कि कहाँ था, अ क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लेक्शन, योर वॉइस इज अनफेमिलियर, मतलब कि इन्फ्लेक्शन बोलता है, मतलब वॉइस तुम्हारा जो है वो अनफेमिलियर है। इंट्रोडर विथ एम्फोसिस, डू यू लिव हियर अलोन, क्या तुम अकेले रहते हो। जिराट, एंड इफ आई डोंट आंसर, मतलब पता है अगर मैं जवाब नहीं दूँ तो इंट्रोडर बोलता है यू हैव गॉट ए सेंस नॉट टू वांट टू गेट हर्ट, मतलब कि तुम्हें ये सेंस है कि नॉट टू वांट टू गेट हर्ट, मतलब तुम अपने आप को हर्ट करना तो नहीं चाहते हो। Zirat, I think good sense is shown more in the ability to avoid pain than in the mere desire to do so. What do you think? Zirat क्या बोलता है? I think good sense is shown more in ability to avoid the pain, मतलब पेन को अवॉइड करना, देन इन द मेरे डिजायर टू डू सो, मतलब कि मेन डिजायर से तो क्या होता है कि भाई एबिलिटी की उसको दूर करना है। व्हाट डू यू थिंक, मतलब तुम क्या सोचते हो मिस्टर। इंट्रोडर, नेवर माइंड माई नेम, आई लाइक योर्स बेटर। मिस्टर जिराट, व्हाट योर क्रिश्चियन नेम्स, मतलब इंट्रोडर बोलता है कि नेवर माइंड, मेरा नाम मत जान के क्या करोगे, आई लाइक योर बेटर, मैं तुम्हारा नाम जानना चाहता हूँ। उसको पता तो था वो मिस्टर जिराट है, फिर उसको पूरा नाम जानना था। बोलो तो क्या था उसका पूरा नाम, किसने स्टोरी पढ़ी, विंसेंट चार्ल्स, अभी पढ़ लिया ना, विंसेंट चार्ल्स जिराट, उसका पूरा नाम ये था। सो जिराट का क्या था पूरा नाम, विंसेंट चार्ल्स जिराट। फिर है इंट्रोडर, डू यू रन अ कार, क्या तुम कार चलाते हो। जिराट, नो। इंट्रोडर, दैट्स अ लाई, तुम झूठ बोल रहे हो। यू आर नॉट डीलिंग विद अ फूल, तुम एक उल्लू के साथ नहीं बैठे हो, फूल के साथ नहीं बैठे हो। आई एम एज स्मार्ट एज यू एंड स्मार्टर एंड आई नो यू रन अ कार, बेटर बी केयरफुल वाइज गाय, मतलब उसको बोलता है कि मुझे पता है तुम कार चलाते हो, मैंने तुम्हें देखा भी है, एंड बेटर बी केयरफुल, इतने चतुर बनने की कोशिश मत करो। जिराट, आर यू अमेरिकन और इज एन मैरिली अ क्लेवर इमिटेशन, मतलब क्या तुम अमेरिका से हो, मतलब कि ऐसा बोला जाता होगा कि उसमें कि वहाँ पे स्मार्टर रहते होंगे, ऐसा कि अमेरिका से हो। और दैट इज अ मैरिली अ क्लेवर इमिटेशन, कि क्या तुम क्लेवरली मुझे जवाब देना चाहते हो, तुम्हारा पीछे कुछ क्लेवर, तुम्हारा बुद्धिमानी चला रहे हो पीछे। इंट्रोडर, लिसन दिस गन्स नो टॉय, आई कैन हर्ट यू विदाउट किलिंग यू एंड स्टिल गेट माई आंसर्स, मतलब मैं तुम्हें हर्ट करूंगा, तुम्हें मार के नहीं, तुम्हें हर्ट करूंगा और सारे आंसर्स मैं इजीली निकाल सकता हूँ। Zirad, of course, if you put it like that, I will be glad to assist you. I do possess a car and it's in the garage around the corner. मतलब कि तुम ऐसा कर रहे हो तो मैं तुम्हें अच्छी तरह से जवाब दूंगा, मुझे मेरे पास कार है और वो कहाँ पे है, गैरेज में है, कॉर्नर में है। इंट्रोवर्ट, दैट्स बेटर, अभी ठीक है। डू पीपल ऑफन कम आउट हियर, मतलब क्या कोई लोग आते हैं इधर। Zirad, वेरी रेयरली, बहुत कम। सरप्राइजिंगली फ्यू पीपल टेक द ट्रबल टू विजिट मी, मतलब कुछ पीपल मुझे ट्रबल देने के लिए आते हैं। दैट्स द बेकर, ग्रीन क्रॉसर,
ऑफ कोर्स, एंड देयर इज अ मिल्कमैन क्वाइट चार्मिंग बट नो वन सो इंटरेस्टिंग एज योरसेल्फ, मतलब तुम्हारे जितना इंटरेस्टिंग वाला तो कोई भी नहीं आता। इंट्रोडर, आई हैपन टू नो दैट यू नेवर शीट रेड्स फॉल, मतलब कि ऐसा बोलता है आई हैपन टू नो, मतलब मैं बताना चाहता हूँ कि दैट यू नेवर सी ट्रेड्स फॉल, के अभी तो तुम ऐसे देखोगे भी नहीं, अभी ऐसे ट्रेड्स पीपल तो तुम देखोगे भी नहीं। वो आया क्यों है, उसको मारने आया है ना, क्रिमिनल है ना। फिर है जिराड, यू सीम टू हैव टेकन अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ट्रबल, मतलब जिराड बोलता है कि लगता है कि तुमने बहुत सारे ट्रबल लेके आए हो, सिंस यू नो मच अबाउट मी, और तुम मुझे मेरे बारे में जानते भी हो। वांट टू से समथिंग अबाउट योर सेल्फ, यू हैव बीन सो मॉडस्ट, अभी तुम्हारे बारे में भी कुछ बताओ, तुम भी इतने मॉडेस्ट हो। इंट्रोडर, आई कुड टेल यू प्लेंटी, मतलब मैं तुम्हें बहुत कुछ बताऊंगा। यू थिंक यू आर स्मार्ट, मुझे लगता है कि तुम स्मार्ट हो, बट आई एम द टॉप ऑफ द क्लास अराउंड हियर, बट मैं तो सबसे स्मार्ट हूँ। एंड आई हैव गॉट ब्रेन्स एंड आई यूज देम, मेरे पास दिमाग है, मैं यूज करता हूँ। एंड दैट्स हाउ आई हैव गॉट हियर वेयर आई हैव, मतलब मैं इसी ऐसे ही यहाँ पे नहीं आया हूँ, दिमाग यूज करके आया हूँ। Zrat, and where precisely have you got? I didn't require a great brain to break into my little cottage. उसको बोलता है कि इतना तो दिमाग नहीं चाहिए तुम छोटे से कॉटेज में घुसने के लिए। So, and the intruder, when you know why I have broken into your little cottage, you will be surprised and it won't be a pleasant surprise. मतलब तुमको नहीं जानना है कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ तुम्हारे कॉटेज में, ये सरप्राइज होगा बट तुम्हारे लिए अच्छा सरप्राइज नहीं होगा। Zrat, with you figuring so largely in it, that is understandable. By the way, what particular line of crime do you embrace or aren't you specialist? और ऐसा बोलते हैं कि विद द फिगरिंग सो लार्जली इन इट, मतलब सब कुछ उसका देख के दैट इज अंडरस्टैंडेबल, वो समझ रहा था कि बाय द वे, और उसको पूछ रहा था कि भाई तुम क्राइम में भी कौन सी लाइन में हो। ये भी एक क्वेश्चन एमसीक्यू मैंने कहीं पे देखा था कि व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ द इंट्रूडर, तो स्पेशलिटी क्या थी उसकी, क्रिमिनल था और नहीं उसके पीछे देखो ऐसा लिखा है कि व्हाट स्पेशलिटी ऑफ रोबरी इंट्रूडर है, तो वो कौन सा था, नीचे देखो लिखा है कि आई एम माई स्पेशलिटी ऑफ ज्वेल रोबरी, मतलब कि वो ज्वेलरी चोरी करने में उसका स्पेशलिटी है। वो चोर तो है बट उसकी स्पेशलिटी किस में है, ज्वेलरी चुराने में। इंट्रूडर, माई स्पेशलिटी इज ज्वेल रोबरी, योर कार विल डू मी अ ट्रीट, इट्स सर्टेनली अ डैंडी बस। देखो डैंडी बस का ऊपर भी लिखा हुआ है, मैंने लिखवाया है डैंडी बस में, डैंडी बस में मतलब ट्रैक, ऐसा लिखा है कि स्टाइलिश है, हाँ फैशनेबल, इसमें तो ऐसा लिखा है कि ट्रैक, ऐसा लिखा है। चलो फिर है माई स्पेशलिटी इज द ज्वेल रोबरी, योर कार विल ड्रू मी अ ट्रीट एंड इट्स सर्टेनली अ डैंडी बस, मतलब कि वो उससे मेरे को ट्रीट मिल जाएगा और इट्स मस्ट बी अ डैंडी बस, मतलब कि उसमें मेरा नाम भी नहीं आएगा, मेरे लिए ट्रैप भी नहीं होगा ऐसा। Then Zrat, I am afraid jewels are the few and far between in the wilds of the Essex, मतलब कैसा बोलता है कि I am afraid jewels, मेरे यहाँ पे गली में क्या है कि ज्वेल्स तो बहुत कम है और थोड़े दूर भी है। Intruder, so are the cops, इसीलिए तो कॉप्स है। आई कैन रिटायर हियर नाइसली फॉर द लिटिल वाइल, मतलब कि ये यहाँ पे मैं थोड़ी देर रिटायर होकर रह सकता हूँ। जिराड, यू मीन टू लिव विथ मी, मतलब क्या तुम मेरे साथ रहना चाहते हो। अ ट्रिफल सडन इज इट, यू हैव नॉट बीन इन्वाइटेड, मतलब कि इसमें कोई जैसे ट्रिफल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैंने तो तुम्हें बुलाया भी नहीं है। इंट्रूडर, यू वांट मी हियर रॉन्ग सो आई डिडंट ट्रबल टू आस्क, मतलब तुम तो यहाँ पे रहोगे ही नहीं तो मुझे तुमको पूछना ही नहीं है। सो व्हाट डू यू मीन, मतलब तुम क्या बोलना चाहते हो। तो मतलब दैट इज योर बिग सरप्राइज, आई एम गोइंग टू किल यू, मतलब तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होगा, मैं तुम्हें मारने आया हूँ। अ लिटिल हार्श इजंट इट, मतलब बहुत हार्श होगा नहीं, वो बोलता है जो जिराड बैठा होता है ना, वो बोलता है। इंट्रूडर विद हैवी सरकम्स, yeah really I'll be sorry to do that, I have taken a fancy to you but it's just got to be done, मतलब कि ऐसा बोलता है कि हाँ सॉरी इसके लिए बट मुझे तो ये करना पड़ेगा, मुझे क्या करना है, तुम्हारा आइडेंटिटी लेना है, फ्रीडम लेना है मुझे। वाई एड मर्डर टू योर अदर क्राइम्स, मतलब कि ऐसा बोलता है कि मर्डर किसी और के क्राइम्स पे क्यों जाना चाहते हो। इट्स अ ग्रेव स्टेप दैट यू आर टेकिंग, मतलब कि तुम तो अच्छा काम कर रहे हो, तुम्हारा नाम तो बड़ा है, ऐसा बोल रहा है उसको। सो इंट्रूडर, आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर फन, मैं फन के लिए नहीं ले रहा हूँ। आई हैव बीन हंटेड लॉन्ग इनफ एंड आई एम वांटेड फॉर मर्डर ऑलरेडी एंड दे कांट हैंग मी द ट्वाइस, मतलब उसने पहले से ही किसी और की आइडेंटिटी ली हुई थी, अभी वो आइडेंटिटी लेके और ये जिराड की आइडेंटिटी लेना चाहता है कि जैसे वो कोई उसको हैंग ना करे, तो दो बार तो एक आदमी को दो बार थोड़ी हैंग होगा। फिर है कि जिराड, यू आर प्लानिंग अ ग्रेट्युअस डबल सो टू स्पीक, एडमिटेड यू हैव नथिंग टू लॉस बट व्हाट हैव यू गेन, मतलब कैसा बोला है कि तुमने प्लानिंग तो किया है ये सबका बट एडमिटेड हैव नथिंग टू लॉस, तुम्हारे पास कोई लॉस करने के लिए, बट व्हाट हैव यू गेन, बट तुमको मिलेगा भी क्या मेरे को मार के।
इंट्रूडर, आई हैव गॉट फ्रीडम टू गेन, मुझे क्या मिलेगा, फ्रीडम मिलेगा. एज फॉर माई सेल्फ आई एम अ पुअर हंटेड रैट, मतलब रैट मतलब कि मैं यहाँ से भागने वाला एक पुअर सा रैट हूँ. फिर है एंड एज अ विंसेंट चार्ल्स जिरार्ड आई एम फ्री टू गो प्लेसेस, मतलब जब मैं तुम्हारी आइडेंटिटी ले लूँगा तो मैं यहाँ से वहाँ पे घूम सकता हूँ. आई कैन ईट वेल, अच्छा खा सकता हूँ, सो सकता हूँ, विदाउट हैव टू बी रेडी टू बी बीट एट द साइट ऑफ दी कोर्ट, मतलब कि कोप को देख के और भागने की मुझे ज़रूरत पड़ेगी नहीं. जिरार्ड, in most melodrama the villain is foolish enough to delay his killing long enough to be frustrated, मतलब कि इतना तुम वेट कर रहे हो, मुझसे बातें कर रहे हो मुझे मारने के लिए, you are much luckier, तुम तो बहुत luckier हो ऐसा. And intruder is said I am okay, I have got a reason for everything, मेरे पास हर एक का रीजन है. I am going to be Vincent Charles Durand, see, मतलब मुझे तुम जैसा बनना है. So I have got to know what he talks like, मतलब वो किसकी तरह बातें करता है वो सब मुझे सीखना पड़ेगा, इसीलिए मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ. And now I know that posh stuff comes easy. Posh stuff मतलब जैसे rich people बात करते हैं ना उसको बोलते हैं posh stuff. And this is the Mr. V.C. Zirand speaking, pantomime of the phoning, and that's not all. Now take a look at me, मतलब अभी तुम मेरी तरफ देखो, मतलब मैंने तुमसे सब सीख लिया, तुम जैसे बात कर रहे हो, बात आ रहे हो. Zirand, you are not particularly decorative, मतलब कि तुम इतने तो फैंसी नहीं लगते हो, इतने तो ऐसे नहीं लगते हो. But intruder, no, well, that goes for you too. I have only got to wear specs and I will be enough like you and to get away with it. मतलब मुझे खाली तुम्हारे स्पेक्स ही पहनने और मैं तुम जैसा लग जाऊंगा. फिर कहाँ थे हम? Yes. Zirard, what about your clothes? मतलब कि तुम्हारे क्लोथ्स का क्या होगा? That they will let you down if you were not careful. मतलब कि वो तो let you down, उसे तो पता चल ही जाएगा कि तुम Zirard नहीं हो. Intruder, that's all be all right. Yours will fit be fine. मतलब तुम्हारे तो कपड़े भी मुझे अच्छी तरह से फिट हो जाएंगे. Zirard, that is extremely interesting, but you seem to miss the point of my remark. मतलब मैं जो एक रिमार्क देख रहा हूँ वो तो तुम्हारे से मिस हो रही है. I said you will be luckier than most of the melodramatic villains. मतलब बाकी सब villains में से तुम lucky हो. वो झटकने की कोशिश कर रहा है ना उसके पास से कि it was not a tribute to your intelligence. You won't kill me for a good reason. मतलब तुम्हें तो प्राइज देना चाहिए कि तुमने मुझे इतनी देर तक किल नहीं किया. तुम्हें ये जानकर बहुत खुशी होगी कि तुमने मुझे किल नहीं किया है. अभी छुपाने की कोशिश कर रहा है. सो दैट्स व्हाट यू थिंक, मतलब कि क्या बोलना चाहते हो. यू विल लेट मी गो एंड थैंक गॉड यू डिडंट शूट सूनर, मतलब कि तुम मुझे जाने दो और गॉड को धन्यवाद करो कि तुमने मुझे किल नहीं किया. कम ऑन, व्हाट्स ऑन योर माइंड, बेटर बी क्विक, दिस कन्वर्सेशन बोर्स मी, मतलब कि जल्दी जल्दी करो, तुम्हारी बातें मुझे बोर कर रही है. तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है फटाफट बताओ. Zirard, your idea is to elude the police by killing me and taking on my identity, मतलब तुम्हारा जो आइडिया है, elude मतलब कि छटकना, उससे भागना. To police by killing me, मुझे किल करके and taking my identity, मेरा आइडेंटिटी लेके. Yes, I like the idea, मुझे पता है, हाँ मुझे यही आइडिया है. But are you sure it's going to help you, मतलब तुम्हें पता है कि क्या तुम्हें हेल्प करेगा. Intruder, now listen here, I have got this all plan. I did a job in the town, things went wrong and killed the cop. मतलब कि I have this old plan. Now listen here, मतलब सुनो. I did a job in the town, मुझे टाउन में जॉब मिला था. And things went wrong, मतलब कुछ गड़बड़ हो गई थी और मैंने कोप को किल कर दिया, मतलब पुलिस को मार दिया था. Since then I have done nothing but dots, मतलब तभी मैं क्या कर रहा हूँ, डॉट्स, मतलब यहाँ से वहाँ भाग रहा हूँ, डॉट्स कर रहा हूँ. Zirard, and this is where dodging has brought you, मतलब कि ये dodging तुम्हें यहाँ पे लेके आया. Intruder, it brought me to the Aylesbury, that's where I saw you in the car, मतलब मैं Aylesbury में गया था जहाँ पे मैंने तुमको कार में अंदर देखा था, मैंने बोला था तुमको वहाँ पे देखा था. Two other people saw you and started to talk. I listen, मतलब दो अदर लोग थे जो तुमसे बातें कर रहे थे. It looks like you were a bit queer and kind of mystery man, मतलब कि तुम क्या हो, mystery man हो, तुम्हें मारना ठीक रहेगा, तुम अकेले रहते हो, ऐसा उसको लग गया था उस पर. Zirard, a mystery which I propose to explain, मतलब कि हाँ मिस्ट्री है, मैं एक्सप्लेन करूँगा. Intruder, disregarding him, you phone your orders and sometimes you go away suddenly, मतलब तुम किसी को फ़ोन करते हो, अचानक भाग जाते हो, and come back just the same, और वापस पे आ जाते हो. Those are just the things I want to do, और मुझे भी यही करना है. Hearings about you was one of my luckiest breaks, मतलब तुम्हारे बारे में सुनना ये मेरे लिए अच्छी ब्रेक मिली है मुझे. Zirand, apparently you haven't the intelligence to ask why I am invested in this clock of mystery, मतलब कि क्या तुम मुझे पूछना नहीं चाहोगे, क्या तुम्हारी बुद्धिमानी नहीं होगी क्या पूछना कि ये मिस्ट्री मेरे साथ क्यों है कि मैं भी आता हूँ चला जाता हूँ.
इंट्रूडर प्रिपेयरिंग टू शूट, वो तो अभी शूट करने के लिए रेडी था. एज आई सेड बिफोर, दिस कन्वर्जेशन बोर्स मी. डोंट बी अ फूल. इफ यू शूट यू विल हैंग फॉर श्योर. इफ नॉट एज योर सेल्फ देन एज अ विंसेंट चार्ल्स जिरंड. मतलब कि तुम मुझे शूट करोगे तो भी विंसेंट चार्ल्स जिरंड भी तुमको लटका दिया तो जाएगा ही. What's this? उसने बोला क्या? This is your big surprise. यही तुम्हारा big surprise है. I said you wouldn't kill me and I was right. Why do you think I am here today and gone tomorrow? मतलब तुम क्यों सोचते हो कि मैं यहाँ पे हूँ और कल चला जाऊँगा? Never street rapsol. You may say my habits would suit you. You are a crook. Do you think I am a Sunday school teacher? मतलब कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि Sunday school teacher हूँ मैं? This game's up. Far as I am concerned, things went wrong with me. I said it with the bullets and got away. Unfortunately, they got one of my men and found things the fool should have burned. Tonight I am expecting a trouble. My bags packed, ready to clear off. There it is. मतलब उसको क्या बोलता है कि भाई तुम मुझे समझते क्या होगे, मैं भी क्या हूँ, तुम्हारे जैसा एक क्रूकी हूँ. मैंने भी पुलिस को मारा है ना, और मेरे को भी एक फ़ोन आने ही वाला है. जब जैसे ही मुझे फ़ोन आएगा, देखो मैंने बैग पर पैक करके ही रखी है. जैसे ही मुझे फ़ोन आएगा और मुझे यहाँ से क्या करना है, भाग ही जाना है. ऑलरेडी मुझे पुलिस मेरे पीछे, मतलब वो एस्केप करने का बहाना ही ढूंढ रहा है ना. उसको बोल रहा है कि मैं भी एक मर्डरर ही हूँ. So intruder, it's bag all right and this is the gun all right. What's all this? Zirad, that's a disguised outfit. तो फिर बोले ये कपड़े, तो बोले ये तो डिस्गाइज के हैं. मैंने मतलब उनको पहचाना नहीं इसलिए पहने हुए. फॉल्स मुस्टाच, जो मैंने देखो मेरे बैग के अंदर जो है ना वो सब ऐसे ही कपड़े हैं. फॉल्स मुस्टाच मतलब कि मूछे हैं नकली. व्हाट नॉट. नाउ डू यू बिलीव मी? अभी तुम मुझे बिलीव कर रहे हो? मैं भी अपना वेश बदल के भागना चाहता हूँ. इंट्रूडर मिसिंगली आई डोंट नो. तो फॉर गॉड सेक क्लियर दैट मडल्ड हेड ऑफ योर्स एंड लेट्स गो कम विथ मी इन द कार. मतलब कि चलो हम दोनों साथ में ही भाग जाते हैं इधर से. एंड आई कैन यूज़ यू इफ़ यू फाइंड इट्स अ फ्रेम. यू हैव गॉट मी इन द कार एंड यू हैव स्टिल गॉट योर गन. मतलब कि मैं तुम्हारी गन साइड में रख रहा हूँ और फिर मेरे पास भी गन है और हम दोनों क्या करेंगे, भाग जाएंगे. इंट्रूडर मे बी यू आर राइट. ऐसा लगता है कि शायद तुम राइट हो. देन डोंट वेस्ट टाइम. गोज एंड पिक्स अप हैट एंड बैग. मतलब अपना हैट और बैग ले लो, चलो भागो. इंट्रूडर केयरफुल बॉस, आई एम वॉचिंग यू. उसने बोला केयरफुल रहना, मैं तुम्हें देख रहा हूँ. जिरन, आई हैव गॉट अ मैन पोस्टेड ऑन द मेन रोड. ही विल स्टिल रिंग मी अप if she is the police, but I don't know want to leave. Telephone bell rings. Come on, they are after us though. Here straight to the garage. मतलब कैसा बोलता है कि मैंने मेन स्ट्रीट पे एक इंसान को खड़ा रखा है जो मुझे रिंग करेगा जब पुलिस आएगी तो, और मुझे अभी भागना ही है. जैसे ही रिंग बजती है उसको पता चलो चलो भागो, कम ऑन भागो. एंड दे आर आफ्टर अस, वो हमारे पीछे हैं. यहाँ पे गैरेज का रास्ता है, चलो यहाँ से चलो. इंट्रूडर, हाउ डू आई नो दैट यू आर टेलिंग द ट्रूथ. मतलब मैं कैसे मानूँ कि तुम सच बोल रहे हो. ओ डोंट बी अ फूल, लुक फॉर योर सेल्फ. मतलब कि फूल मत बनो, अपने ऊपर तरफ देखो. जिराड ओपन्स द डोर एंड स्टेप्स अवे. वो डोर ओपन करता है, थोड़े अंदर जाता है स्टेप्स. इंट्रूडर लीन्स फॉरवर्ड. मतलब वो पीछे से अंदर देखता है. एंड विथ हिज साइड टूवर्ड्स जिरन बट विद द रिवॉल्वर रेडी. मतलब अपने तरफ खींचता है बट पहले क्या कर लेता है, रिवॉल्वर ले लेता है. एंड हैज ही टर्न्स इट हैज, जैसे ही उसका हेड टर्न होता है, जिराड गिव्स हिम अ हैंड. उसको हैंड देता है. एंड ही स्लैम्स द डोर. उसको हैंड ऐसा मतलब घुमा देता है, पीछे हो जाता है, खुद रिवॉल्वर ले लेता है और पीछे वापस वो दरवाज़ा बंद कर देता है. एंड ही स्लैम्स द डोर एंड लॉक्स इट. पिक्स अप द रिवॉल्वर एंड गोज टू दी फोन. ऑब्वियसली रिवॉल्वर तो लेगा ही, नहीं तो वो दरवाज़ा तोड़ देगा रिवॉल्वर से. मतलब जिराड है वो ज़्यादा स्मार्ट है. एंड वेर ही स्टैंड विद द गन पॉइंटेड एट द कपबोर्ड डोर. और कपबोर्ड डोर पे वो गन तान के ही खड़ा था. इंट्रूडर, मतलब उसने कपबोर्ड में उसको क्या कर दिया था, बंद कर दिया था. इंट्रूडर rattles the door and shouts, let me out of here. मुझे बाहर निकालो. जिराड, hello, yes speaking, sorry I can't let you have the props in time for the rehearsal. मतलब वो तो किसी नाटक में काम कर रहा होता है और उसे बोलता है कि अभी मैं तुम्हें वो सब जो प्रॉप्स हैं वो नहीं दे सकता हूँ. एंड आई हैव हैड अ स्पोर्ट ऑफ ब्रदर बॉदर क्वाइट अम्यूजिंग. मतलब कि मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, थोड़ी सी अम्यूजिंग भी थी. आई थिंक आई विल पुट इट इन माई नेक्स्ट प्ले. वो सब मैं नेक्स्ट प्ले में दूंगा. लिसन, कैन यू टेल योर फ्रेंड द सर्जन टू कम हियर एट द वन. सर्जन मतलब पुलिसमैन, ठीक है. मतलब क्या तुम तुम्हारे फ्रेंड सर्जन को बोलोगे कि यहाँ पे आ जाए. यू विल प्रोबेबली फाइंड हिम इन द पब्लिक बार. मतलब कि तुमको वो पब्लिक बार में मिलेगा, ऐसा बोला है. बस डॉगलस जेम्स के राइटर का नाम है.